Hello students, today I am talking to class 4th subject English and chapter number 1. Today we are going to start a rhyme, Red Bird of Winter. This is your lesson number 1. This is written by Anti. ये हमें एक रेड बर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो विंटर सीजन में हमें दिखाई देता है एंड एक जो हमारे पोइट हैं वो इसी के बारे में रेड बर्ड के बारे में हमें बता रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एवरी मॉर्निंग यू कॉल टू मी, लॉन्ग आफ्टर द लीव्स हैव फॉलन यू स्टिल कम to perch on thorny branches. Today your song is approach dusk dusk. It means रेड बर्ड हमें बोल रहे हैं कि एवरी मॉर्निंग एक पोइट रेड बर्ड को अपने लिए बता रहे हैं, अपने प्रतीक कह रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं जब भी तुम्हें बुलाती हूँ, लॉन्ग आफ्टर द लीव्स हैव फॉलन, और काफ़ी टाइम बाद जब हमारी पत्तियाँ जो होती हैं गिरने लग जाती हैं, इट मीन्स वो हमारे विंटर सीजन की शुरुआत हो रही है। यू स्टिल कम, आप फिर आते हैं। एंड टू पर्च का मीनिंग है हमारा अ ब्रांच ऑन विच अ बर्ड रूट्स, जिस टहनी पे हमारी जिन कांटोदार टहनियों पे वो बैठ के अपने गाने की तरह उसको अप्रोच कर रहे होते हैं। अप्रोच मीन्स अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लाइक टस्क टस्क बोल के जो इसकी साउंड होती है जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड नाउ योर सेकेंड पैराग्राफ। I couldn't sleep again. I rise from bed, my hip arching, and watch you pick up your way, and through frozen tufts of grass, your red does not fade. कि you couldn't sleep again, मैं दोबारा नहीं सो पाता। मैं जब भी बेड से उठता हूँ और तुम्हें मैं इंस्टेंट फीलिंग में तुम्हें महसूस करता हूँ। एंड वॉच यू, और जब भी मैं तुम्हें रास्ते से देखता हूँ, उठाता हूँ, थ्रो फ्रीजन, और मुझे लगता है कि बंच ऑफ घास की उसमें से तुम्हें मैं उठते हुए देखता हूँ कि हाँ तुम वहाँ से आए हो। और तुम्हारा कलर, क्या कलर है इस बर्ड का हमें दिखाई दे रहा है। एज यू कैन सी इन योर बुक्स दिस इज ऑफ रेड कलर, कि तुम्हारा कलर कभी भी रेड नहीं होता है। और पोइट अपने लिए कहने जा रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू एंड नेवर लॉस माई एपेटाइट फॉर मॉर्निंग, कि मैं भी तुम्हारी तरह एक रेड बर्ड विंटर का बनना चाहता हूँ। और मैं अपनी एपेटाइट मीन्स हंगर, मैं सुबह वाली जो फीलिंग है वो कभी भी लूज़ नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ रेड बर्ड ऑफ विंटर लाइक यू, ये हमारे ऑथर कह रहे हैं इस रेड बर्ड को। नाउ वी हैव कंप्लीटेड इट, हमने अपनी राइम ख़त्म कर लिया है, पोएम हमने। नाउ इट्स अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, you have given some questions, you have to give the answers of these questions. We are going to start it now. Now in continuation to your A question, answer the following question. The 2 question answers are left, we have written over and we have to write थर्ड आंसर। देखिए आपका सबसे ऊपर, द पोइट कुड नॉट स्लीप, क्यों नहीं सो पा रहा था, वाई पूछा हुआ है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस लाइन, द पोइट कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ रेड बर्ड सॉन्ग, टस्क टस्क की आवाज़ से वो नहीं सो पा रहा था। ओके, एंड फोर्थ आंसर इज ऑल्सो रिटन देयर। एंड नाउ कम टू योर बी क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव गिवन द 4 क्वेश्चंस और जिनके 3 ऑप्शंस वी हैव गिवन यू एंड आंसर्स आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। लीव्स, song, dust, frozen in the morning. And C question, match the column. As you can see हमारा leaves गिरती हैं तो leaves का आंसर fallen, perch, thorny branches, and reapproach, dust, and frozen is tufts of grass. And now your grammar gallery is there also. क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। Now you have given a question, find out the subject and the predicate in the following substances given below. Write your answers in the space provided. You have given the space
आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन सेट अंडर अ ट्री। अब हम सभी को मालूम है यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है। आपके लिए कॉलम भी दिया हुआ है बुक में। सब्जेक्ट के आगे आप लिखेंगे द ओल्ड मैन, बिकॉज द ओल्ड मैन के बारे में बात कही गई है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और उनके बारे में जो बात कही गई है उसके लिए आपके लिए एक और स्पेस दिया हुआ है आपकी बुक में। उसके सामने आप लिखेंगे sat under a tree। Here you have given the 4 examples. We have given on the screen 5 answers of this question and 5 will be seen on your next page. I am just showing you the next page also. Now in continuation to the previous question, we have given the 6 to 10 sentences, the answers of subject and the predicates, and now we have second question. You can see on your screen, rearrange the following words in order to make the complete sentences. It means आपको कुछ words दे रखे हैं जो आपके continuation में नहीं है, जो जब तक कंटिन्यूशन में नहीं आते हैं इट विल नॉट बी अ सेंटेंस जिसका मीनिंग नहीं बन रहा है। लाइक आप अपना फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरी आई गो टू पार्क मॉर्निंग, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट हमें ये मालूम है, ये हमें कहना चाह रहा है कि हर रोज़ सुबह मैं पार्क में जाता हूँ। एंड द मीनिंगफुल सेंटेंस आप इन वर्ड्स को अपने परफेक्ट प्लेसेस पे आप इनको सेट करने के बाद यू विल बी एबल टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस। लाइक एवरी मॉर्निंग आई गो टू पार्क, दैट विल बी अ कंप्लीट सेंस ऑफ योर सेंटेंस। वी हैव गिवन योर 4 sentences which you have to complete it in your notebooks. Okay, now come to the next page, page number 10. You have a question. Let's write, what do you do on Sunday? Write below. I have given you the answer, but you should do it by your own. मैम जो बताएंगी ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही चीज़ें करेंगे संडे को। अंडरस्टूड? लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आप संडे को क्या क्या किया था आपने, वो आपको एक्सप्लेन। मे बी मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा, आई गॉट अप लेट, मैं लेट उठा। आई टुक अ शॉवर, मैंने शॉवर लिया। शॉवर मीन्स मैं नहाया तब, उसके बाद। एंड हो सकता है आप जल्दी उठे हों, आप वॉक के लिए गए हों। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इसमें कोई चेंजेस अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं तो इट्स बिलोंग टू यू कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। ओके नाउ, and this lesson is completed. And after that we will be doing your next lesson in the next class. Okay class?